रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग था फ्राइडे रूटीन पे। तो आज मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि आंटी जो है ना 8:30 बजे आ गई थी काम करने के लिए। तो जब मैंने देखा ना तो बाहर काफ़ी धुंध थी अभी, तो सर्दी थी काफ़ी। तो मैं तो फिर है ना मैंने कहा चलो अब उठ ही गई हूँ तो साथ ही फिर मैंने ना आंटी सफाई करने लगी और मैंने जो है ना बच्चों को नहलाना था। और मैंने तो गीज़र को मैंने ऑन कर दिया था और ये बच्चों के कपड़े मैंने निकाल दिए थे। और यहाँ पे फिर दूध वाला आ गया था तो मैंने दूध को बॉयल किया और सबसे पहले पहले नाश्ता मैंने किया। और नाश्ते में मैंने सिर्फ चाय और बिस्किट ही लिए थे। मैंने कहा चलो ना बच्चों को नहला के ना तो फिर जो खाना शाना है ना वो बनाती हूँ। और जुमे का दिन था तो अलाया ने भी जल्दी आ जाना था स्कूल से और आज उसका लास्ट पेपर था। और कल से इंशाल्लाह उसे छुट्टियां भी हो जानी है। मेरे ख्याल से सब बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हो जानी है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने ना बच्चों के कपड़े निकाले और जो है ना मैंने साथ ही पानी भी गर्म हो चुका था, नाश्ता मैंने कर लिया था, बर्तन मैंने कहा चलो बाद में वॉश करूँगी। और यहाँ पे इब्राहिम जो है ना वो खेल रहा था। और जो मोहम्मद अशर है ना पहले मैंने कहा उसे नहला देती हूँ और बाद में ना मोहम्मद इब्राहिम को नहलाऊँगी। और अलाया को है ना मैंने 1-2 दिन पहले ही अभी नहलाया था तो मैंने कहा उसको सिर्फ जब आएगी ना तो उसके कपड़े ही सिर्फ चेंज कर दूँगी। तो ये जो गीज़र है ना ये इलेक्ट्रिक गीज़र है। तो ये 10 लीटर का है। तो जब मतलब कि 10 लीटर से ना एक बंदा इजीली नहा सकता है, एक बाल्टी पूरी भर जाती है। तो यहाँ पे मोहम्मद अशर जो है ना वो उसने रोना धोना डाला हुआ था। और फिर मैंने इसे नहलाया और कपड़े वगैरह इसके पहनाए। तो फिर सुकून हो गया था इसे। जब बाहर अभी इतनी धूप नहीं निकली हुई थी तो मैंने कहा चलो इसे इधर ही बिठा देती हूँ। तो कैप ये लेता नहीं है, बड़ी मुश्किल से इसे दी थी मैंने और साथ फिर मैंने इसे चीज़ मंगा दी थी तो ये बैठा एंजॉय करता रहा। और यहाँ पे मैं मोहम्मद इब्राहिम को नहलाने लगी थी। और जो मैं अकेली तो नहीं नहला सकती थी, ये ज़रा छोटा है तो अभी इसे ना बड़े एहतियात से नहलाना पड़ता है। तो फिर काम वाली आंटी थी, मैंने कहा चलें आप मेरे साथ आ जाएं। तो फिर हम दोनों ने ना इसको नहलाया और फिर मैंने इसके कपड़े चेंज किए और ये ना इसने थोड़ा सा फिडर पिया और ये माशाल्लाह इतने सुकून से सो गया था। और इधर मोहम्मद अशर जो है ना वो अपनी इंजॉय कर रहा था चीज़ें। और फिर मैंने इसे एग बॉयल करके दिया और इसने ये एग खाया। मैंने कहा सर्दी ना लग जाए, ठंड इतनी है। तो बच्चों को ना नहलाने के फ़ौरन बाद या शहद हो और या फिर अंडा हो, शहद तो ख़त्म हुआ था वो। तो फिर मैंने 2 एग बॉयल कर लिए थे, एक अलाया के लिए रख दिया था, वो भी वो शौक से खाती है। और एक एग मैंने मोहम्मद अशर को दे दिया था। और यहाँ पे आंटी जो है ना ये बस पोछियाँ लगा रही थी। और इसके बाद जो है ना मोहम्मद अशर भाई धूप आ गई थी और ये फिर खेलने लग गया। और ये काफ़ी देर है ना ये स्कूटी के साथ काफ़ी खेलता है। अब इसे ना काफ़ी ज़्यादा चलानी आ गई है। तो पहले पहले तो नहीं चलानी आती थी, अब पूरी ट्राई करता है। तो यहाँ पे मोहम्मद अशर जो है ना पीछे बैठा मोबाइल देख रहे हैं और साथ साथ वो मेरे बगैर रहता नहीं है। तो इसलिए फिर ना मुझे वॉइस करने में काफ़ी मसला होता है तो फिर ये मेरे पास ही होता है। तो सुबह जब मैं उठी थी ना तो मैंने अपने पापा को फ़ोन कर दिया था कि आप मुझे गोश्त और गाजरें ला दें, गजरेला मैंने बनाना था। तो इसलिए फिर मैंने ना उन्हें फ़ोन कर दिया। मैं तो मतलब कि कभी लेके नहीं आई गोश्त, तो वो ही ला के देते होते हैं। तो या फिर मेरे हस्बैंड हो तो वो फिर खुद लेके आते होते हैं। तो यहाँ पे फिर पापा आ गए थे और मैंने कीमा मंगवाया था, गोश्त मंगवाया था और साथ ना गजरेला बनाने के लिए गाजरें मंगवाई थी। तो फिर मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए और नाश्ते के वैसे ही पड़े हुए थे और बच्चों के फीडर वगैरह थे वो मैंने वॉश किए। और उसके बाद फिर मैंने गाजरों को भी धो लिया था अच्छी तरह से। मैंने कहा चलो इसका पानी वगैरह खुश्क हो जाएगा ना तो बाद में फिर इसको मतलब गजरेले के लिए रेडी कर लूँगी। और ये जो कपड़ा है ना ये मैंने इसलिए रखा होता है कि अक्सर बर्तन वॉश करते हुए ना हमारे कपड़े गीले होते हैं। तो अगर ये कपड़ा रख लेना तो हमें ये बड़ी आसानी हो जाती है। तो फिर गोश्त को भी मैंने धो लिया था, उसके पैकेट बना के रख लिए थे, कीमे के भी 2 पैकेट मैंने बना के रख लिए थे और कुछ मैंने पकाने के लिए निकाल लिया था। और यहाँ पे फिर मेरा आज इरादा था कि आज ना राइस बनाऊँ। काफ़ी देर हो गई है राइस ही नहीं बनाया क्योंकि मैं कम ही बनाती हूँ। मेरी अम्मी की तरफ से आ जाते हैं, वो बहुत राइस खाते हैं तो हर तीसरे चौथे दिन है ना उनकी तरफ से राइस आए होते हैं। तो इसलिए फिर ना मैं बहुत कम बनाती हूँ। फिर मैंने 2 गिलास जो है ना वो राइस लिए थे, साफ़ तो नहीं मैंने किए थे क्योंकि पहले से ही साफ़ थे। तो वैसे मैंने देख लिया था और उसके बाद फिर मैंने इसको भिगो के ना रख दिया था। और यहाँ पे फिर मैं बनाने लगी थी
गोश्त, और यहाँ पे मैंने ना प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और सारे जो मसाले होते हैं ना, नमक, मिर्च, हल्दी और जो गरम मसाला है ना पिसा हुआ, वो मैं एंड पे डालती हूँ। और बड़ी इलायची और आपने ना दालचीनी लाजमी इसमें डालनी है, इससे गोश्त की जो स्मेल है ना वो नहीं फिर आती। और एक साइड पे फिर मैंने ना राइस रख दिए थे। और फिर अलाया भी स्कूल से आ गई थी, मैंने इसको कपड़े दिए वगैरह, इसका वॉश किया और फिर इसने कपड़े चेंज किए। और बस खाना भी माशाल्लाह से रेडी हो गया था। यहाँ पे चने वाले राइस बनाए थे मैंने, और साथ जो है ना मेरा काफ़ी दिन से बड़ा दिल कर रहा था कि ना मसाले वाला ना गोश्त खाने का, तो फिर मैंने मसाले वाला ही बनाया था। मैंने पानी नहीं इसमें ऐड किया था। एंड पे फिर मैंने बस इसको भून के ना और इसके अंदर जो है ना गरम मसाला और धनिया डाल दिया था। और शामियाँ जो है ना मैंने वो भी फ्रीज़ करके रखी हुई हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने शामियाँ भी फ्राई कर ली थी। मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो वो बाहर धूप में बैठी हुई थी, तो मैंने कहा चलो उधर ही है ना धूप में ही खाना खाते हैं। आज काफ़ी सर्दी थी। और फिर यहाँ पे ही मैंने टेबल लगा लिया था। गिराज वाला एरिया था, तो यहाँ पे भी है ना सीढ़ियों के पास थोड़ी बहुत धूप आती है, तो यहाँ पे हमने एक चारपाई बिछाई थी कि चलो थोड़ी सी ना धूप भी ले लें और साथ फिर ये खाना भी इंजॉय कर लें। तो ये वाली मेरी प्लेट थी और मैंने फिर खाना खाया और अलाया ने भी खा लिया था। और ये फिर जा रही थी ट्यूशन और सपारा पढ़ने। और यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है ना वो कहती कि चलो अभी आप भी थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं मोहम्मद अशर को ले जाती हूँ। तो बस फिर मैंने कपड़े वगैरह चेंज करने थे वो किए, और काम वाली आंटी ने मशीन लगाई हुई थी। फिर मैंने मुँह पे लोशन वगैरह लगाया और सॉक्स पहनी और शूज़ पहन के फिर मैं रेडी हुई। और ये मेरी फ़ाइनल लुक थी। और ये जो शूज़ है ना ये तकरीबन 3 साल पुराने हैं, और मेरी चीज़ें ना जल्दी ख़राब नहीं होती। तो ये वाला परफ्यूम मुझे इतना पसंद है, तो आप सब लोग भी बताइएगा किसे ये वाला पसंद है परफ्यूम। तो यहाँ पे फिर मैंने चाय बनाई, और ये वाली है ना मैं आंटी को देने जा रही थी। मैंने कहा सर्दी है तो मतलब कि सर्दी में ना कपड़े वॉश करना कौन सा आसान काम है। तो फिर आंटी जो है ना कपड़े वॉश कर रही थी और मैंने उन्हें चाय दी। फिर मैंने खुद चाय इंजॉय की और फिर मैं उसके बाद छत पे आ गई। मैंने आंटी को कहा था कि आंटी मैं ना आपको तार छत पे बांध देती हूँ क्योंकि नीचे धूप नहीं आती। तो यहाँ पे फिर जो है ना मैंने थोड़ी बहुत जो है ना क्लिप्स शूट किए, और तार मैंने बांध दी थी। ये ना पहले से ही लगवाई हुई थी क्योंकि सर्दियों में मैं ऊपर तार बांध देती हूँ और गर्मियों में ना नीचे होती है। तो ये सामने वाला घर था, इन्होंने पीछे इतनी मतलब कि चीज़ें लगाई हुई थी, सब्जियां वगैरह और अनार और इस तरह ना काफ़ी सारे थे इनके। तो बस फिर मैंने कपड़े आंटी के साथ फैला दिए थे, और फिर हम लोग नीचे चले गए। ये अजमान में शॉप है अलबुराक, जिनकी वीडियो ना छोटे भाई और बड़े भाई ने भी बनाई थी। तो इनका ना ऑफ़ लगा हुआ था कि मेकिंग चार्जेस नहीं है। तो यहाँ पे फिर गए तो एम से डिज़ाइन पड़े हुए थे, मुझे तो पसंद नहीं आई कोई ख़ास। तो मैंने कहा अपने हस्बैंड से कि मुझे नहीं चाहिए, जब मैं खुद आऊँगी ना फिर मैं ले लूँगी। तो फिर शाम के टाइम मैं अपनी अम्मी की तरफ आ गई और मैं अकेली बैठी हुई थी। मैंने कहा चलो उधर चलती हूँ। तो यहाँ पे आज जुमा था, मेरे अब्बू भी घर थे और भाई भी। तो यहाँ पे माशाल्लाह सब बैठे हुए थे। और यहाँ पे मोहम्मद अशर है ना मेरे भाई और सिस्टर है ना पापा को दुबा रहे थे, और ये भी फिर साथ लग गया दुबाने। फिर पिज़्ज़ा वगैरह उन्होंने मंगवा लिया, तो फिर हम सब ने पिज़्ज़ा इंजॉय किया। यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और यहाँ पे फिर बच्चे माशाल्लाह से बैठे मोबाइल देख रहे थे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।